दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ बड़ी बहू को टैग नहीं, अधिकार और सम्मान चाहिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। इतना पैसा खर्च करके आपने कोलकाता जैसे शहर में एक घर ले लिया और उस पर किराया भी सटा दिया। बताओ भला, नए घर में सब कुछ मुझसे पूछ कर बनवाया और अब हम नए किराएदार रहेंगे। चलो, कम से कम भविष्य की और चिंता नहीं रहेगी। बुढ़ापे में सत तो रहेगा, पर आप भूल गए हमारी एक नहीं दो बेटियां हैं। आगे चलकर एक और घर लेना ही पड़ेगा वरना किसी के साथ अन्याय ना हो जाए। नेहा हंसते हुए अपने पति मुकेश से बोल रही थी। मुकेश बोला, भाग्यवान, तुम क्यों चिंता करती हो? जब जन्म देने वाले ने हमारे घर उसे भेजा तो उसकी पूर्ति भी करेगा और लड़कियां अपना भाग्य खुद लेकर आती हैं। यह घर लेने की क्या जरूरत है? बच्चियां जब बड़ी हो जाएगी और भविष्य में दूसरे शहर में रहना चाहेगी तो दूसरा घर हम उन्हें लेकर दे देंगे। अभी इस बात की चर्चा मत करो। अगर माँ के कानों में बात गई तो फालतू में बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। अब जिसका डर था वही हुआ। तभी उधर से मुकेश की माँ दमयंती जी आई और बोली, बहू, कौन घर लेने की बात कर रहा? तुम्हारे कहने पर मेरा बेटा हमारे खिलाफ जाकर एक घर लिए तो तुम ये मत सोचना कि तुम उस घर की मालकिन हो गई। अरे ऐसे भी दोनों लड़कियां अपने ससुराल चली जाएगी, फिर सब घर के लड़कों को हो जाएगा। अब चाहे वो तुम्हारे बेटे हो या तुम्हारे देवर के, तुम तो बस अपनी जिम्मेदारी संभालो। संपत्ति किसे संभालनी है ये हम देख लेंगे। नेहा बोली, क्यों मम्मी जी, मैं बड़ी बहू हो तो क्या मेरे हिस्से में बस जिम्मेदारियां ही आएगी? क्या कभी मैं अपने अधिकार के लिए नहीं बोल सकती? आज तक तो कभी अपने अधिकारों के लिए नहीं बोली, पर जब बात मेरी बच्चियों की आएगी तब तो मुझे अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। दमयंती जी बोली, तुम भूल रही हो, तुम संयुक्त परिवार में आई हो तो जिम्मेदारियों का बोझ तो तुम्हें उठाना ही होगा। बड़ी बहू का टैग मिला है, ये क्या कम बात है? तो ये सब तो सहना ही होगा। और बहू, तुम्हें तो बस दो बेटी हैं, फिर किन अधिकारों की बात कर रही हो? मैं भी घर की बड़ी थी, मैंने तो कभी अधिकारों की बात नहीं की जो तुम कर रही हो। नेहा बोली, मम्मी जी, आपके ना आगे कोई ना कोई पीछे, आप बड़ी नहीं, अकेली थी तो सब कुछ आपका ही था। वरना मुझे नहीं लगता कि अगर आपकी कोई देवरानी या जेठानी होती तो आप अपने बच्चों का अधिकार छोड़ देती। और जहाँ तक बात संपत्ति की है, मैं कभी दूसरे की संपत्ति पर नजर नहीं डालूंगी, पर जो अपना है उसे किसी को लेने भी नहीं दूंगी। इतना कहकर नेहा वहां से चली गई। 2-3 दिन तक नेहा शांति पूर्वक अपना घर का काम करती। अकेली होती तो बस यही सोचती। आज तक कभी अपने दिल की बात सबके सामने नहीं रखी और आज अपने बच्चों के अधिकार की बात की तो घर में भूसाल आ गया। परिवार की जिम्मेदारियों को सर माथे पर रखा, कभी उसे बोझ नहीं समझा। पर अब मुझे बड़ी बहू का टैग नहीं, सम्मान और अधिकार भी चाहिए, जिसके लिए मुझे अब सर उठाना ही होगा। करीब 1 महीने बाद जब नेहा की बेटी को बाहर पढ़ने के भेजने की बात हुई तो पूरा परिवार ये कहने लगा कि लड़की है, क्यों बाहर पढ़ने के लिए भेजे, फालतू का खर्चा होगा। उस वक्त मानो नेहा के अंदर कोई ज्वालामुखी उबल रही थी और फटने का इंतजार कर रही थी। नेहा ने अपनी मन की सारी कड़वड़ाहट सबके सामने बोल दी। अधिकार का मतलब क्या होता है? क्या ये परिवार मुझे समझाएगा? अपनी जिम्मेदारियों को आज तक निभाती आई, बस ये सोच कर कि मेरे लिए किसी ने नहीं सोचा, कम से कम मेरी बेटियों के लिए वह खड़े होंगे। पर यहाँ तो सब उसके
विपक्ष में खड़े हैं, ऐसा क्यों? दमयंती जी बोली, तुम बड़ी हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी और ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। अगर तुम इस तरह से बातें करोगी तो छोटी बहू क्या देखेगी? निया बोली, मम्मी जी मैं भी तो कभी नहीं थी, उस वक्त आपने मेरा इतना ख्याल नहीं रखा और न ही मुझे अधिकार दिया। कब तक बड़ी बहू का टैग लेकर मैं ही सब कुछ करती रहूं? सब निया को ऐसे देख रहे थे मानो निया ने बम फोड़ दिया हो। निया बोली, 17 साल हो गए मुझे इस घर में, मेरे बाद कहीं बहू आई पर उसके लिए कोई नियम नहीं, उसे हर तरह की आज़ादी मिली। मेरे लिए सुबह जगना, समय पर खाना बनाना, हर किसी का ध्यान रखना और रात में सबसे लेट सोना। जो नई बहू आई उनके लिए कोई नियम नहीं, तो सारे नियम बाहर में जाए। नियम तो बस बड़ी बहू के लिए हैं। अब मुझे भी अपनी बात रखने का अधिकार चाहिए। मुकेश बोले, क्या बोले जा रही है? धैर्य रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। निया बोली, मैं जानती हूँ आप मेरे साथ है, और क्या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? आज तक आप अपने लिए या मेरे लिए नहीं बोल पाए, क्या मिला? अच्छा बेटा, बहू बनकर तो अब मुझे बोलने दीजिए, कभी किसी बड़े का अपमान नहीं करूंगी, इतना तो विश्वास रखिए, पर अपनी बेटियों का अधिकार भी किसी को छीनने नहीं दूंगी। निया के ससुर वर्मा जी बोले, बहू तुम्हें इस घर में किस बात की कमी है जो आज तुम इतनी ऊंची आवाज में बात कर रही हो? निया बोली, पापा जी, कमी चीजों की नहीं, अधिकार और सम्मान की होती है, जिसकी कमी मुझे सदैव रही, पर मैंने कभी कुछ नहीं कहा नहीं। जो अधिकार और सम्मान मुझे मिलना चाहिए वह तो मिला ही नहीं। सुख सुविधा मुझसे छोटों को मिल रही है, मुझे क्यों नहीं? क्योंकि वो ने बेटे पैदा किए और मैंने बेटी, जबकि आपके दूसरे बेटे आपको एक जवाब देने से पीछे नहीं हटते, पर आपका बड़ा बेटा सर झुकाकर आपका सुनता है, फिर भी आपने कभी गौर नहीं किया। ये तो नई सापी है। वर्मा जी के मुंह पर मानो ताला लग गया हो, क्योंकि निया की बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई थी। दमयंती जी बोली, आप कुछ कहते क्यों नहीं है? इस तरह से शुभ क्यों है? क्या ये अकेले घर को संभाल रही है? और ये बात कोई नकार नहीं सकता कि घर के लड़कों को ही घर की सारी संपत्ति मिलती है। अगर इसके भाग्य में भी लड़का नहीं तो क्या मेरे बेटे की संपत्ति इसकी बेटियों को दे दी जाएगी? निया मुस्कुराई और बोली, मम्मी जी वही तो मैं बोल रही हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं करती और कल से उतना ही करूँगी जितनी मेरी शक्ति होगी। और जहाँ तक संपत्ति की बात है, अब तो कानून में भी लिखा गया है कि बेटा बेटी को बराबर की संपत्ति दी जाती है। दादा की संपत्ति में मेरी बेटियों का भी अधिकार है और मेरे पति की कमाई गई संपत्ति मेरी बेटियों की है, ना कि उनके भतीजे की। इतना कहकर निया चली गई। अगले दिन से निया समय पर जगती, ससुर को चाय देती, अपने पति और बेटी के खाने के डब्बे को तैयार करती और सबके लिए नाश्ता तैयार करके स्कूल भेजती और अपने कमरे में चली जाती, पर किसी दूसरे का कोई काम नहीं करती। दोपहर हुई, निया बाहर से सूखे कपड़ों को उठा रही थी तो दमयंती जी अपने पति से बोली, सुनो जी, बड़ी बहू को बोलो खाना बना ले। वो बोले, मुझे औरतों की बातों में मत घसीटो, और कल तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब क्या हुआ? अगर तुम माँ बनकर उसे समझाती और उसे उसका अधिकार देती तो आज वह वृद्धों पर नहीं उतरती। दमयंती जी छोटी बहू अनीता के पास गई और उससे बोली, बहू दोपहर का खाना अब तुम्हें बनाना होगा, तो चलो उसकी जल्दी से तैयारी कर लो। अनीता बोली, मम्मी जी मुझे भूख नहीं है और मेरे बच्चे स्कूल में ही कुछ खा लेंगे और ये भी दफ्तर गए हैं, तो दोपहर का खाना बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता, आप खुद बना लीजिए। दमयंती जी बोली, बहू ये कैसी बातें कर रही हो? अगर तुम नहीं खाओगी तो क्या हम भी नहीं खाएंगे? हमारे बारे में सोचती कौन बनाएगा
खाना। अनीता बोली, मम्मी जी आप भाभी से जाकर कहिए वह कभी इनकार नहीं करेगी। ऐसे भी आज तक बिना कुछ लिए वह काम करती आई है, तो आपके लिए खाना तो बना ही देगी और मैं अपने लिए कुछ ऑर्डर कर दूंगी। इतना कहकर अनीता फोन देखने लगी। दमयंती जी को एहसास हुआ कि घर का काम सबको समझाना होगा और उन्होंने शाम में दोनों बहुओं को बुलाया और बोली, अपनी सहमति से जिम्मेदारियों को बांट लो और अपने पति और बच्चों का काम खुद किया करो। आज के बाद मुझे घर में कभी खाने और काम के लिए लड़ाई नहीं चाहिए। अनीता ने मुंह बनाया तो उसका पति रोहित बोला, और करो काम। सॉरी, मैं बोलता था थोड़ी बहुत भाभी की मदद कर दिया करो, पर नहीं, भाभी के राज में खाना तो समय पर मिल जाता था। अब पता नहीं क्या होगा। कल से डिब्बा बनाने के लिए तैयार रहना। अनीता मुंह बनाकर दमयंती जी को देख रही थी तो वो बोली, बहू अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अगर अधिकार चाहिए तो कर्म भी करना पड़ता है, बिना कर्म के कोई अधिकार नहीं मिलता। इतना कहकर वो चली गई। ससुर जी नेहा को देखकर मुस्कुरा रहे थे। नेहा सोची, सही कहा है किसी ने, जब तक अपने अधिकारों के लिए आवाज ना उठाओ सब मूक दर्शक बने रहते। कोई साथ नहीं देता तो अपने अधिकारों का मूल्यांकन हमें खुद करना होगा। इसके लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। अब घर वालों अपनी बेटियों के अधिकार के लिए भी कहना नहीं पड़ेगा। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। आखिरी दिन था जब नेहा ने आवाज ऊंची की थी। अनीता को अपने सारे काम खुद करने पड़ते थे। नेहा ने अपने जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। उसने सास ससुर की जिम्मेदारी खुद ली, ये कहते हुए कि जो मेरी बेटियों का है वो अधिकार मैं किसी को लेने नहीं दूंगी। और आगे चलकर वैसा ही हुआ। अंत भला तो सब भला।